ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं पाइसेस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता यानी कि मार्च 8 से 14 आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए पाइसेस, सबसे पहले रिलेशनशिप की बात करेंगे, फिर करियर की और आखिर में देखेंगे गाइडेंस क्या है। तो अपनी रीडिंग को सन, मून, राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं। इस रीडिंग तक पहुंचे हैं तो ज़रूर आपके लिए कोई मैसेज है। सो पाइसेस, अभी आपके और आपके पार्टनर के बीच में करंट सिचुएशन क्या है। तो सिचुएशन मुझे ऐसा लगता है थोड़ी सी स्टेबल दिखाई दे रही है। ओके, पाइसेस ऑफ कोर्स आप इंट्यूटिव हैं, लेकिन आपको समहाउ ऐसा फील होता है, आई डोंट नो, कि देयर इज समथिंग हिडन, या हो सकता है कुछ ऐसा फील होता है आपको कई बार। ओके, तो आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ओके, अगर आपकी बात करें, ऑफ कोर्स आप बिट्रेड फील कर रहे थे या आपको ऐसा लग रहा था कि इट इज़ लाइक इट वाज एंड, बट मुझे लगता है आप उसमें से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, उस चीज़ को, सिचुएशन को टाइम देने की कोशिश कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, आई थिंक इट इज़ अबाउट, ये पर्सन शायद हो सकता है कि इट इज़ अबाउट, या तो वो किसी और से बात कर रहे हैं आपके बारे में। ओके, और इट इज़ अबाउट दैट, लाइक ऑफ कोर्स मुझे ऐसा लगता है कि वो कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी से। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या हैं? दे आर रेजिस्टिंग, मुझे लगता है थोड़ा सा रेजिस्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं, या हो सकता है कि अफ्रेड है, उनको ऐसा लगता है कि इट इज़ अबाउट कि थोड़ा खतरा है, आई डोंट नो, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। और इनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है? आई थिंक इट इज़ अबाउट दे आर गोइंग टू कम टूवर्ड्स यू, ये चीज़ हो सकती है। ऑफ कोर्स मुझे ऐसा लगता है इट इज़ अबाउट दैट चेजिंग एनर्जी, या स्टिल कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा होल्ड बैक कर रहे हैं एंड देन दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की तरफ से। डीप थिंकिंग, ऐसा लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा सोच रहा है, डीप थिंकिंग कर रहा है। आउटकम में क्या है, अगर इस हफ्ते की बात करें, मुझे लगता है लॉट ऑफ कम्युनिकेशन कमिंग थ्रू। हो सकता है कि आप लोगों की बातें हो सकती है, कम्युनिकेशन हो सकती है। ओके, ये एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की तरफ से दिखाई दे रही है, आपकी कम्युनिकेशन, लव। ओके, एंड लॉट ऑफ कम्युनिकेशन, हार्ट फेल्ट, मुझे लगता है कि आप लोगों की खूब बातें हो सकती है, कम्युनिकेशन हो सकती हैं। ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और पाइसेस के लिए क्या दिखाई दे रहा है? ओके, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है केमिस्ट्री, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन, आप लोगों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन है। ठीक है, देयर इज़ अ सर्टन एनर्जी अराउंड बिटवीन बोथ ऑफ यू। ओके, और इस पर्सन की बात अगर करें तो मुझे ऐसा लगता है कि यस, आप अभी फ़िलहाल अपने पार्टनर से थोड़ी दूरी पे हैं। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों, लाइक हो सकता है आपके पार्टनर थोड़ा होल्ड बैक कर रहे हैं, थोड़ा कम्युनिकेट कम कर रहे हैं, बट देयर इज़ अ केमिस्ट्री, आप दोनों एक दूसरे को फील कर सकते हैं, दोनों एक दूसरे की एनर्जी को फील कर सकते हैं। रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। मतलब आप लोगों की जो फीलिंग्स है एक दूसरे के लिए, वो रियल है, वो वर्थ है। ठीक है, आपके पार्टनर की, आई थिंक इट इज़ अबाउट, मुझे लगता है कि ये पर्सन आपसे कुछ छुपा रहे हैं, या हो सकता है कि आपको क्लियरली बता नहीं रहे हैं हाउ दे फील अबाउट यू। हो सकता है दे हैव पैशन एंड दे हैव ट्रू लव, ओके, फॉर यू, दो जो कि वो हाइड कर रहे हैं आपसे। देयर इज समथिंग हिडन दैट दिस पर्सन इज होल्डिंग बैक। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन हो सकता है टाइम ले रहे हैं। ओके, थिंकिंग अलॉट, या हो सकता है कि बहुत आप लोगों के बीच में वो केमिस्ट्री है, बट वो खुल के एक्सप्रेस नहीं कर रहे, ना वो लेट गो कर पा रहे हैं, ना आपको वो क्लैरिटी दे पा रहे हैं अभी फ़िलहाल, थोड़ा सा रेजिस्ट भी कर रहे हैं। ये एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट इज़ अबाउट लाइक टॉकिंग अबाउट अ कनेक्शन। ठीक है, कि वो किसी और से बात कर रहे हैं, इट इज़ अबाउट दैट, कि शायद हो सकता है कि कम्युनिकेट कर रहे हैं, और मे बी इट इज़ अबाउट दैट, कुछ केसेस में दैट दे आर टॉकिंग टू समवन एल्स, मतलब किसी और से बात कर रहे हैं। और ये एनर्जी भी हो सकती है। यस, शायद हो सकता है कि इट इज़ अबाउट समबडी हैविंग ऑप्शंस,
कि किसी के पास ऑप्शंस है या कोई बहुत ज़्यादा सोच रहा है, आई डोंट नो, दैट काइंड ऑफ एनर्जी, लाइक समबडी हैविंग ऑप्शंस, ये चीज़ हो सकती है। आगे देखेंगे कुछ अगर मैसेजेस आ रहे हैं तो, ठीक है, लेट अस सी। ओके, सो यहाँ पर पहले करियर की बात करेंगे कि पाइसेस के लिए करियर वाइज क्या एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। करियर वाइज ये हफ्ता कैसा रहेगा? करियर वाइज एक्सपेंशन, मुझे ऐसा लगता है आप, ठीक है, आप थोड़ा सा स्ट्रेस्ड हैं किसी बात को लेके, ओके, करियर में मुझे ऐसा लगता है कि आप फीलिंग लिटिल स्ट्रेस्ड अबाउट समथिंग और ओवर समथिंग, बट यहाँ पर मुझे लगता है यार मैनिफेस्टिंग समथिंग, आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इट इज़ अबाउट दैट। और आपका वो सपना बहुत ज़रूर जल्दी पूरा होगा। आप किसी चीज़ को लेके टेंस्ड हैं, वो आपका कोई गोल हो सकता है, या होता है ना कि आपको कुछ लाइक मे बी इट इज़ अबाउट लाइक यू नीड टू डू समथिंग, आप कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ अचीव करना है, और इट इज़ अबाउट लाइक टारगेट पूरा करना है समथिंग, बट येस यू आर हीलिंग एंड यू आर ग्रोइंग। मुझे ऐसा लगता है इट्स ऑल्सो अबाउट विशिंग, दैट यू आर विशिंग एंड प्रेइंग फॉर समथिंग, बट ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि ये चीज़ ज़रूर पूरी होगी आने वाले टाइम में, और आप आगे की तरफ बढ़ेंगे, सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे। एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट न्यू अपॉर्चुनिटीज़ इन लाइफ। हो सकता है कि आप आगे, आपकी तरफ वो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी, इट इज़ अबाउट दैट। एंड आई थिंक इट इज़ अबाउट लॉट ऑफ लाइक काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर हो सकता है आपके ऊपर, लाइक लॉट ऑफ पीपल वांट टू कनेक्ट विद यू, या काम का बहुत प्रेशर है, वट एवर इट इज़, बट मुझे लगता है कि यू आर लाइक, आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हैं, ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है पाइसेस के लिए। सो इट्स अ गुड एनर्जी। तो ये हफ्ता आप अपनी पावर में आ रहे हैं, अपनी जोन में आ रहे हैं, आप अचीव कर रहे हैं, आप अपने लिए बिल्ड कर रहे हैं, ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। व्हाट एल्स? ओके, यहाँ पर अगेन मुझे ऐसा लगता है इट इज़ अबाउट पॉजिटिविटी। यहाँ पर देर इज़ अ पॉजिटिव एनर्जी शोन हियर, और मुझे कुछ के लिए हो सकता है इट इज़ अबाउट अ लव ऑफर, ओके, लव ऑफर, कमिटमेंट, और ये कुछ रिलेशनशिप को लेके हो सकती है। पॉजिटिव एनर्जी शायद हो सकता है आपने एक्सपेक्ट ना की हो। एंड टॉकिंग अबाउट योर करियर, तो अगेन करियर में मुझे ऐसा लगता है इट इज़ अबाउट अचीविंग, कुछ अचीव करना, क्लैरिटी मिलना, थॉटफुल होना, पॉजिटिव होना, हैप्पी टाइम्स, गुड टाइम्स, अपनी पावर में आना, ठीक है, अपने आप को अगेन बिल्डअप करना। एंड इट इज़ ऑल्सो अबाउट लॉट ऑफ लाइक सोशल एनर्जी, सोशल गैदरिंग, या आप बहुत से लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, अपने लिए कुछ नया रास्ता बना रहे हैं, अचीविंग ग्रेट सक्सेस, ये भी हो सकता है। गुड एनर्जी, हैप्पी वाइब्स, कुछ के लिए हो सकता है इट इज़ अबाउट फैमिली टाइम, स्पेंडिंग लॉट ऑफ गुड एनर्जी, स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली फ्रेंड्स, हैप्पीनेस, है ना, ये एनर्जी है। ओके, यहाँ पर यू कैन ऑलवेज री राइट अ स्टोरी। तो यहाँ पर आपको एंजल्स कहना चाहते हैं डू इट फॉर यू, खुद के लिए कीजिए जो भी कर रहे हैं, वट एवर यू आर फीलिंग और डूइंग, डू इट फॉर यू। ओके, यू कैन ऑलवेज री राइट योर स्टोरी। आपको एंजल्स कहना चाह रहे हैं कि एक तो ये कि अपनी स्टोरी को दोबारा से लिख सकते हैं आप कभी भी, ठीक है। तो पास्ट एनर्जीज में आपको निकलने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पे विलन की एनर्जी आ रही है, दैट मीन्स इट इज़ अबाउट कि जो भी था पास्ट से रिलेटेड उसको एंड कीजिए और आगे की तरफ बढ़िए, टेक अ चांस ऑन देम, ओके। अगर कोई हो सकता है कुछ नेगेटिविटी थी अराउंड, यू वर फीलिंग, आप कुछ ऐसा फील कर रहे थे, महसूस कर रहे थे, तो उसको कह रहे हैं एंजल्स लेट गो करो। और दूसरा आपको चांस लेने के लिए कह रहे हैं फ्यूचर में कि आप आगे बढ़िए, ओके। यू नेवर नो कि मतलब आपको शायद सिचुएशन में कोई ऐसी सिचुएशन है, लव सिचुएशन हो, करियर से रिलेटेड हो, किसी भी सिचुएशन में आपको कहा जा रहा है ट्रस्ट कीजिए, ओके। और वो लीप ऑफ फेथ लेने के लिए कहा जा रहा है, आप देख सकते हैं कार्ड में वो लीप ऑफ फेथ, ठीक है। और टेक अ चांस, टेक अ लीप ऑफ फेथ, तो एक नई उड़ान के लिए तैयार हो जाइए। तो आप शायद महसूस कर पाएंगे सो मेनी पॉजिटिव चेंजेस आर कमिंग, कि इतने आप किसी चीज़ को लेके डर रहे हैं, शायद हो सकता है फियरफुल है, ओके। ये एनर्जीज भी हैं। चलिए और देखते हैं। सो यू आर गोइंग थ्रू अ टावर मूवमेंट। मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में आपको ऐसा महसूस हो रहा है थिंग्स लाइक फॉलिंग अपार्ट, कुछ समझ नहीं आ रहा। अपने माइंड को थोड़ा सा शांत रखिए, जो करना है खुद करना है, जो अचीव करना है खुद अचीव करना है, ओके। एंड मूव फॉरवर्ड विद लव,
तो उसमें सबसे पहला आता है दैट यू नीड टू गिव योर सेल्फ लव। यूनियन अगर चाहते हैं, अगर यूनियन का वेट कर रहे हैं, तो खुद इंटरनल यूनियन बहुत ज़रूरी है, वो हैप्पीनेस बहुत ज़रूरी है, तभी एक्सटर्नली होगा। और यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मुझे लग रहा है डिवाइन टाइमिंग जो है वो रोल प्ले कर रही है। ऐसा लगता है कि इट इज़ अबाउट मूविंग, मतलब आप सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, लेकिन आपको सिर्फ अपने आप को इमोशनली या किसी भी वे में किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं रखना है। ये आपको एंजल्स कहना चाहते हैं कि किसी भी वे में डिपेंड मत कीजिए किसी पे भी अपनी खुशी के लिए। जो करना है खुद कीजिए, अपने आप को टाइम दीजिए और आगे की तरफ बढ़िए। लवर्स एनर्जी है, ग्रेट एनर्जी, यिन एंड यांग एनर्जी दिखाई दे रही है। तो बेसिकली इट इज़ अबाउट कंप्लीशन, कि आपको खुद के अंदर वो कंप्लीशन महसूस करनी है पहले। और मुझे ऐसा लगता है कि बार बार लोग आपको मिसलीड करते हैं, मिसगाइड करते हैं, स्पेशली इट इज़ अबाउट नेगेटिव पीपल। ओके, तो प्लीज़ अपनी इनर कॉन्शियस को महसूस कीजिए या अपनी इनर कॉन्शियस को अलाउ कीजिए टू गाइड यू। ये एनर्जी दिखाई दे रही है। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल, फॉर ऑल द पाइसेस पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी। मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटीफुल रीडिंग। टिल देन टेक केयर।